हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सब। मेरा नाम है मानव रॉय। आप देख रहे हो हिंदी टेक वीडियो यूट्यूब चैनल और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट फ्लूइडवेज का जो 1.4 अनऑफिशियल बिल्ड अवेलेबल हुआ है Redmi Note 7, Redmi Note 7S लैवेंडर के लिए। उसका एक रॉम रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाले हैं। बताने वाले हैं जो फ्लूइडवेज का 1.4 वर्जन है, इसके अंदर क्या क्या नया चीज को इम्प्लीमेंट किया गया है, क्या क्या बग्स फिक्स किया गया है, सब कुछ वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर देना। इंस्टाग्राम में सबसे फॉलो कर लेना। तो सबसे पहले अब देखिए पा रहो जो लॉन्चर है कुछ इस तरह से है एंड जो सर्च बार है वो भी देख लीजिए कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। काफी हद तक दोस्तों ऑक्सीजन और इसकी फील देगी एंड चलते सेटिंग्स के अंदर एंड सेटिंग्स में कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। मेरे को तो भाई सब ऑक्सीजन और इसकी फील मिल रहा है। सेटिंग्स में काफी बढ़िया है। नाउ चलते हैं अबाउट फोन के अंदर। देखिए पा रहे हो फ्लूइड का 1.4 वर्जन है। यहाँ पर आप डिवाइस देख सकते हो, रैम देख सकते हो। मेरे पास 3GB वाला वेरिएंट है Redmi Note 7 का एंड मेंटेनेंस का नाम देख पाओगे। जो एंड्रॉइड वर्जन हमें देखने को मिलता है एंड्रॉइड 11 है। एंड्रॉइड 11 का ईस्टर एग है, ये काफी बढ़िया है। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर मैं 5 अप्रैल 2021 का सिक्योरिटी पैच यहाँ पर देखने को मिलता है 1.4 वर्जन के अंदर फ्लूइडवेज का एंड कर्नल जो यूज किया गया है पीडिएटेड स्टॉर्मबेकर का 1.6 वर्जन यूज किया गया है कर्नल का। ध्यान वाली बात होगी दोस्तों, ये जो रॉम है दोस्तों ये 4.19 के ऊपर बेस कर तैयार किया गया है कर्नल का। अगर आप दोस्तों 4.4 कर्नल को फ्लैश करते हो दोस्तों तो आप इस रॉम के अंदर बूट नहीं कर पाओगे। सिर्फ आपको दोस्तों 4.19 कर्नल को ही फ्लैश करना होगा। 4.4 कर्नल को फ्लैश मत करना क्योंकि दोस्तों ये जो रॉम है 4.4 वाला रॉम नहीं है दोस्तों, 4.19 वाला रॉम है। एंड एसएसडी की बात करोगे दोस्तों यहाँ पर जो है एसएसडी जो है हमें यहाँ पर इन्फोर्सिंग मिल गया है जो कि काफी बढ़िया बात है। सो ये जो बिल्ड है दोस्तों इन्फोर्सिंग वाला बिल्ड हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ना बात कर लेते दोस्तों ये जो फ्लूइडवेज का 1.4 वर्जन है। बाय द वे ये जो बिल्ड है दोस्तों अनऑफिशियल बिल्ड है दोस्तों, ऑफिशियल बिल्ड नहीं है, ठीक है। सो बात कर लेते 1.4 वर्जन के अंदर क्या क्या नया ऐड किया गया है। सबसे पहले दोस्तों हमें यहाँ पर जो सिक्योरिटी पैच अपडेट है वो अप्रैल का देखने को मिलता है। नेक्स्ट चीज जो ऐड किया गया है वो अपना सिक्योरिटी के अंदर है। सिक्योरिटी के अंदर हमें यहाँ पर फेस अनलॉक, फाइनली दोस्तों जो फेस अनलॉक है उसे भी डाल दिया गया है एंड जो ऐप अनलॉकर है इसे भी डाल दिया गया है। सो ये दो चीज नया ऐड करके दिया गया है। फेस अनलॉक कैसे काम करता है, ऐप अनलॉक कैसे काम करता है आपको अभी दिखाता हूँ। सो ये अपना फेस अनलॉक को हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं तो जल्दी से फेस अनलॉक को डाल लेते हैं। जो अपना फेस अनलॉक है वो हमने यहाँ पर डाल दिया है। नेक्स्ट करते हैं नाउ जो अपना ऐप लॉकर है उसे भी डालते हैं। सो यहाँ पर अपना जो पासवर्ड है हमने डाल दिया है। सो ऐप लॉकर के अंदर हमने जो अमेजोन है उसे हमने लॉक करना है, लॉक कर दिया। उसके बाद ट्राई करके देखते हैं। नाउ पहले जो ऐप लॉकर है उसे टेस्ट करके देखते हैं। अमेजोन जब भी आप ओपन करोगे दोस्तों आपको यहाँ पर फिंगरप्रिंट पिन और फेस पूछेगा तो ये दोस्तों ऐप लॉकर की तरह है जो काफी बढ़िया काम करता है। नाउ टेस्ट करके देखते हैं फेस अनलॉक कैसा काम करता है। एंड ये अपना फोन है, देखो अनलॉक हो गया। देखिए बारो काफी फास्ट है। फिंगरप्रिंट देख लेते हैं। टैप किया ओपन हो गया, वंस अगेन टैप किया ओपन हो गया। सो फिंगरप्रिंट काफी फास्ट है। टैप करो ओपन हो जा रहा है, फिर से टैप किया ओपन हो गया। सो फिंगरप्रिंट काफी बढ़िया है, कोई इशू वाली बात नहीं है। फेस अनलॉक भी काम करता है। देखो फेस अनलॉक से हमने ओपन किया। सो 3 बार से 2 बार हो गया दोस्तों, 1 बार नहीं हुआ। सो फेस अनलॉक दोस्तों काम करते हैं बट पर्टिकुलर एंगल से अगर आप दिखाते हो अपने फेस को तभी काम करेगा, सभी एंगल से काम नहीं करते। तो यहाँ पर हमें फेस अनलॉक एंड जो अपना ऐप अनलॉकर है दोस्तों नया ऐड किया गया है 1.4 वर्जन के अंदर। नेक्स्ट दोस्तों जो फीचर्स को ऐड करके दिया गया है दोस्तों फ्लूइड कस्टमाइजेशन के अंदर है। उसके बाद हमें जाना होगा लॉस्ट स्किन के अंदर। यहाँ पर हमें दोस्तों जो AOD शेड्यूल का ऑप्शन देने को मिल गया है। तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को शेड्यूल का ऑप्शन देने को मिल गया है। यहाँ पर आप चाहो तो शेड्यूल कर सकते हो, स्टार्ट टाइम आप एंड टाइम लगा पाओगे। सो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो शेड्यूल का ऑप्शन है वो भी यहाँ पर डाल दिया गया है जो ये काफी बढ़िया बात है। उसके साथ दोस्तों यहाँ पर फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन जो वाइब्रेशन होता है उसे भी आप चाहो तो यहाँ से बंद कर सकते हो, ऑन कर सकते हो। ये जो ऑप्शन है ये भी नया डाला गया है इस बिल्ड के अंदर। नेक्स्ट जो फीचर को ऐड करके दिया गया है वो अपना जो थीम्स है उसके अंदर है। यहाँ पर हमें फॉन्ट में जाना होगा तो यहाँ पर हमें एक नया फॉन्ट देखने को मिलता है। इसका नाम है रेड हैट डिस्प्ले। सो एक नया फॉन्ट है जो कि हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। देखिए पा रहे हो कुछ इस तरह से हमें फॉन्ट देखने को मिलता है। काफी प्यारा फॉन्ट में कहूंगा एंड बट मेरे को तो भाई सब जो OnePlus सैंड है वही पसंद आया है। सो हमें एक नया फॉन्ट देखने को मिल जाती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो अपना डेवलपर सेटिंग्स है उसके अंदर जो क्रैशिंग का इशू हो रहा था उसे फिक्स करके दिया गया है। अभी आपको जो डेवलपर सेटिंग्स है वो क्रैश नहीं करेगा अगर आप लॉन्चर ओपन करते थे
एंड उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर जो डीसी डीमी है उसे भी ऐड करके दिया गया है कुछ कुछ डिवाइस के लिए। हमारे Redmi Note 7 के अंदर ऐसा फीचर नहीं है क्योंकि दोस्तों एलसीडी पैनल है, एमोलेड पैनल भी नहीं है। जो अपना बैटरी है दोस्तों, बैटरी के अंदर एक्सट्रीम बैटरी सेवर को डाला गया है, बट मेरे को तो भाई सब एक्सट्रीम बैटरी सेवर देखने को नहीं मिला, कहाँ पर आई डोंट नो, बट एक्सट्रीम बैटरी सेवर को यहाँ पर डाल दिया गया है। अगर बात करूँ दोस्तों पर बैटरी बैकअप की, तो बैटरी बैकअप मेरे को बढ़िया लगा है, स्टेबल बैटरी बैकअप है, ज्यादा बैटरी डेड हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। ऐसे देख पा रहे हो 8 आवर्स को मैंने चार्ज किया था, 8 मिनट का यूजेज से, अभी बैटरी है 94%। तो उसके सबसे बैटरी बैकअप इज क्वाइट गुड, बैटरी बैकअप के अंदर कोई भी और प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। नया आइकॉन पैक को भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया है, जिसके साथ दोस्तों जो व्हाइट बैकग्राउंड का इशू था उसे फिक्स करके दिया गया है, जो ये काफी बढ़िया बात है। एंड उसके साथ साथ दोस्तों अपना जो सेटिंग्स के अंदर जो बैटरी है, बैटरी के अंदर जो स्टेटस आती है दोस्तों, उसे अगर आप चाहो तो यहाँ पर रीसेट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको फुल यूजेस का ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा। सो बैटरी स्टेटस को रीसेट करने का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर बात करूँ लॉक स्क्रीन की, तो लॉक स्क्रीन कुछ इस तरह से है। लॉक स्क्रीन के अंदर अगर आप चार्जिंग इन्फो दिखाते हो, तो चार्जिंग इन्फो के अंदर जो फ़ारेनहाइट है उसका भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट दोनों का भी सपोर्ट है, जो कि काफी बढ़िया है। एंड अगर बात करूँ ब्लूटूथ आइकन जो है, जब भी आप ब्लूटूथ आइकन को एक्सपेंड करते हो, तो ब्लूटूथ आइकन को एक्सपेंड करने के बाद यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम की इसको प्रेस करते थे लास्ट बिल्ड के अंदर, तो अपना जो सिस्टम में क्रैश कर ज्यादा था, उस प्रॉब्लम को भी फिक्स करके दिए गए हैं। और भी छोटे मोटे चेंजेस किया गया है। और एक बात है दोस्तों, फ्लूइड ओएस का जो नेक्स्ट बिल्ड आने वाला है दोस्तों, उसके अंदर हमें यूआई के अंदर चेंजेस देखने को मिलेगा, विजुअली चेंजेस देखने को मिलेगा, जिसके लिए मैं ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ना बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर Redmi Note 7 के लिए क्या क्या चेंजेस किया गया है। सो Redmi Note 7 के लिए दोस्तों ये जो बिल्ड है बेसिकली इनफोर्सिंग वाला बिल्ड है, जो कि काफी बढ़िया बात है। परमिसिंग बिल्ड यहाँ पर नहीं है, जो कि काफी बढ़िया बात है। एंड यहाँ पर जो स्टॉर्मब्रेकर का 1.6 वर्जन यूज किया गया है। एंड बेसिकली दोस्तों ये जो बिल्ड है दोस्तों रेडी है रियल लाइफ के लिए यूज करने के लिए, कोई भी इशू वाली बात नहीं है। बट अगर आप इस को फ्लैश करते हो तो आपको क्लीन फ्लैश करना होगा। एंड वंस अगेन 4.19 कर्नल को ही फ्लैश करना, 4.4 कर्नल को फ्लैश मत करना। अगर फ्लैश करते हो तो आपका जो फोन है वो बूट नहीं होगा। एंड और एक बात है, यहाँ पर एक बग देखने को मिलता है दोस्तों कास्ट स्क्रीन का। अगर आप मिरर करते हो अपने फोन को, सब नहीं कर पाओगे, कास्ट स्क्रीन के अंदर हमें बग देखने को मिला है। अगर आप रूट करना चाहते हो तो आपको मैजिक्स का ऑप्शन देखने को मिल जाती है। एंड हमने यहाँ पर 12.2 को फ्लैश करके रखा है, सो मैजिक्स को भी यूज कर सकते हो, नो इश्यू एट ऑल। ना दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं फीचर्स के बारे में। सो जो हमारा नॉर्मली जो फीचर्स होती है, जैसे कैमरा टिप की अगर बात करूँ तो लेवल 3 का सपोर्ट देखने को मिल जाती है। सो अपना जो गूगल कैमरा रहेगा फर्स्ट क्लास काम करेगा, नो इश्यू एट ऑल। जो नॉर्मल वाला कैमरा एप्लीकेशन वो भी हमें आपको दिखाते रहो, कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें बहुत से ऑप्शन है, प्रो मोड देखने को मिलता है, फोटो है, HFR देखने को मिलता है, वीडियो मोड देखने को मिल जाती है, या सब जूम कर सकते हो। बाकी ये जो कैमरा एप्लीकेशन है बाय डिफॉल्ट वाला, इसके अंदर बहुत से ऑप्शन देखने को मिलता है, बट इतना अच्छा दोस्तों पिक्चर सैंपल नहीं आता है। इवन हमें बहुत सारी ऑप्शन देखने को मिल जाती है, फिर भी उतना बढ़िया नहीं है वैसे गूगल कैमरा के टक्कर के तो डेफिनेटली नहीं है, ठीक है। बाकी यहाँ पर आपको बहुत सारी ऑप्शन देखने को मिल जाती है। देख पा रहे हो यहाँ पर ढेर ऑप्शन है। सो अगर आप कैमरा यूज करना चाहते हो, आप चाहो तो दोस्तों NX कैमरा यूज कर लीजिए, MIUI का, और जो अपना गूगल कैमरा है उसे यूज कीजिए अगर आप गूगल कैमरा को पसंद करते हो तो। चलते दोस्तों Geekbench के अंदर। सो Geekbench के अंदर मैंने इशू नोटिस किया है दोस्तों, Geekbench को मैंने बहुत दफा अनइंस्टॉल किया है, बट उसके बाद भी दोस्तों Geekbench जो है हमारा काम नहीं करता है। Geekbench जो है दोस्तों यहाँ पर देख पाओगे, कोई भी दोस्तों अपना जो स्कोर है उसको अपडेट नहीं कर पा रहा है। एक्चुअली क्या हो रहा है दोस्तों, 69% होने के बाद हमारा जो Geekbench है दोस्तों ऑटोमेटिकली क्रैश कर जा रहा है। तो इस तरह की इशू हमें देखने को मिल रहा है, इसलिए दोस्तों Geekbench का जो टेस्ट है मैंने नहीं कर पाया हूँ, जो कि काफी बुरी बात है। अगर बात करूँ CPU थ्रॉटलिंग की, तो हमने CPU थ्रॉटलिंग का टेस्ट किया है, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। सो जैसे देख पा रहे हो यहाँ पर हमने लगभग 6 मिनट के लिए जो टेस्ट है रन किया था। देखिए पा रहे हो मैक्स गया है 169, एवरेज गया है 147, मिनिमम गया है 113, 86% का हमें हमारा मैक्स थ्रॉटलिंग देखने को मिला है। सो ये जो दोस्तों कर्नल है बेसिकली पावरफुल कर्नल तो है, बट थिंग इज दैट यहाँ पर हमें जो गेमिंग है, गेमिंग के दौरान भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने को मिला है। हमने गेम्स भी खेला है इसके अंदर एंड स्क्रीन रिकॉर्ड भी किया है। एंड गेमिंग रिव्यू जो है वो अलग से आएगा, बैटरी रन कितना होता है वो सब अलग से आएगा। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर सकते हो, एंड इंस्टाग्राम में जरूर से फॉलो कर सकते हो। ना दोस्तों डेली लाइफ के अंदर यूज करने के दौरान मेरे को तो कोई भी इशू नहीं आया है। सिंपली मैजिक्स को ओपन करते हैं, उसके बाद जो मैजिक्स हाइट है उसे हम एनेबल कर लेते हैं। इसके साथ हमें मालूम चल जाएगा जो यूपी बेस्ड एप्लीकेशन है वो काम करेगा है नहीं। एंड यहाँ पर जो अपना सेफ्टी है वैसे ओपन हो जा। ओके अनफॉर्चुनेटली ओके अभी ओपन हुआ, थोड़ा सा डिले है दोस्तों ओपन होने में, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। एंड देखते हैं कितना टाइम लेता है।
सो सबसे पहले जो वाईफाई उसे ऑन करते, वरना जो अपना सेफ्टी नेट है वो काम नहीं करेगा। बाकी स्टेटस बार देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से हमें देखने को मिला है, काफ़ी बढ़िया स्टेटस बार है। एंड वाईफाई के अंदर अपना 2.4 GHz 5 GHz दोनों ही काम कर रहा है। एक बार जल्दी से फ़ोन को जो है रीसेट कर लेते हैं। सो जैसे कि यहाँ पर देखिए पा रहे हो, अपना जो सेफ्टी नेट है उसको यहाँ पर पास हो गया है। सो इसका मतलब है जो बैंकिंग एप्लीकेशन होगा, यूपीआई बेस्ड एप्लीकेशन होगा, गूगल पे, फोन पे, इस तरह की एप्लीकेशन इस रॉम के अंदर बढ़िया काम करेगी, क्योंकि जो सेफ्टी नेट है हमारे यहाँ पर पास हो गया है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। सो आज आप दोस्तों फ्लूइड ओएस का 1.4 वर्जन था। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्लूइड ओएस का 1.4 वर्जन का डाउनलोड लिंक प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। वहाँ पर जाकर आप इस वर्जन को ट्राई करके देख सकते हो। एंड होपफुली अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर देना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।